तो दुमका के दंगल को लेकर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। अशोक बड़ाई जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। शकील अहमद जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एएस देओल जी, जेएमएम प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल, अशोक बड़ाई जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरह से दुमका की राजनीति में सीता सोरेन को सामने लाकर आपने इस खेल को पहले ही कहीं ना कहीं दिलचस्प बना दिया था, अब माना जा रहा है कि हार किसी की हो, जीत किसी की हो, लेकिन शिबू सोरेन परिवार को जो डैमेज करना था वो आपने करने का काम कर दिया है। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति बनी हुई है और क्या 2019 में जिस तरह से आपने सीट निकाली थी, सीता सोरेन भी उसमें कामयाबी हासिल करेंगी? जी अशोक बड़ाई जी। देखिए, सबसे पहली बात कि सीता सोरेन जी आज वो बीजेपी परिवार की सदस्य है और एक ऐसे परिवार से आई है जहां उनके पति के साथ अन्याय किया गया और इस राज्य में कई ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मुखर होकर अपने सरकार के अंदर में अपने विधायकों के बैठक में लगातार मुखर होकर बोलते रही। संथाल परगना में जिस तरह से बहु बेटियों के साथ में दुराचार अन्याय होते रहा, दुष्कर्म की घटनाएं होती रही, महिलाओं की हत्या होती रही, उस पर वो अपने विधायकों के बीच में, अपने पार्टी के बीच में ये बात लगातार रखते रही। यहाँ तक कि जल जंगल जमीन की बात करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतागण वो कहीं ना कहीं खान खनिज, बालू, लैंड, सैंड सभी को अवैध तरीके से वो माइनिंग कर रहे थे, जिसका सप्लाई झारखंड से बाहर किया जा रहा था। उसके खिलाफ में सीता सोरेन जी लगातार वो मुखर होकर अपने पार्टी और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी। और इन्हीं सब प्रकरण के बीच में जब वो मुखर होकर अपने सरकार को आईना दिखा रही थी, इस राज्य में 4-4.5 सालों में किस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाटक चल रहा था और किस तरह से बहु बेटियां असुरक्षित थी, तब उनको आनंद फानंद में पार्टी कार्रवाई करती है, तब वो थक हार कर वो बीजेपी में शामिल होती है और बीजेपी अपना सदस्य बनाती है और आज वो दुमका की कैंडिडेट है। और मैं तो आपको बता दूं कि अन्याय सहते सहते उन्होंने न्याय जो कर सकते थे उस पार्टी को उन्होंने दामन थापा है। और मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में सुनील सोरेन जी, बीजेपी एक साधारण सा कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े कद्दावर नेता शिबू सोरेन को जिस तरह से हराकर बीजेपी को गोली में उस सीट को देने का काम किए थे, सीता सोरेन इतनी बड़े मार्जिन के साथ में वो नलिन सोरेन जी को जिताकर फिर से बीजेपी का वहां कमल खिलाएगी। और तो और बगल में गोड्डा है, संथाल परगना में 3 सीट है, बगल में गोड्डा तो लगातार 3 बार से निशिकांत जी हमारे सांसद है और वहां पर इंडिया अलायंस के गठबंधन के कैंडिडेट है वो प्रदीप यादव जो पिछले बार 1 लाख मार्जिन से चुनाव हारे थे। अब मैं बात करूं राजमहल सीट का, तो राजमहल में विजय हांसदा जी कैंडिडेट है और आज लोबिन हेम्ब्रोम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य है और वरिष्ठ विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, आज उन्हीं पार्टी और सरकार से नाराज होकर कई ऐसे नीति सिद्धांतों के खिलाफ जब भ्रष्टाचारियों लोग जेएमएम को सरकार को अपने कब्जे में ले लिए, तब लोबिन हेम्ब्रोम जी ने वो अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को वो पसीना छोड़ा रहे हैं। और हम लोग बार बार विभिन्न मंचों से यही बोलते हैं कि राजमहल में बीजेपी और जेएमएम की लड़ाई नहीं है, जेएमएम की लड़ाई लोबिन हेम्ब्रोम से है। पहले वो लोबिन हेम्ब्रोम से निपट ले, तब वो बीजेपी से निपटेंगे। तो मैं तो आपको स्पष्ट कर सकता हूं, एएस देओल जी, ये बीजेपी के खाते में आएगी और 3-0 के साथ में संथाल परगना में इंडिया अलायंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम लोग सुपड़ा साफ करने वाले। अच्छा, एएस देओल जी, क्या कहना है आपका? सबसे पहले दुमका सीट को लेकर बात करेंगे। मिस्टर अशोक बड़ाई जी कह रहे थे कि राजमहल में वाकई में टक्कर जेएमएम और हमारे ही पार्टी के विधायक रहे लोबिन हेम्ब्रोम जी के बीच में, बीजेपी तो कहीं पिक्चर में थी नहीं वहां पे। और जहां तक दुमका की बात है, देखिए दुमका से जीत क्योंकि सीता सोरेन जी खड़ी हुई है, हमारी शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू हैं और हमारी फैमिली की हैं, तो हम उनपे कुछ ये ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहते कि बाद में उनके लिए कोई ऐसा करे, बट जिस तरह से वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए छोड़ के गई हैं और बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि दुर्गा सोरेन जी की मौत संदेहास्पद कारण से हुई है और कंडीशन से हुई है, तो आज उनकी डेथ तो आप देखिए कितने साल नहीं, लेकिन एएस देओल जी, आप महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं, पर सीता सोरेन ने इसके तमाम आरोपों के साथ ही साथ अभी हाल ही में उनकी बेटियों के ऊपर हमले को लेकर भी आरोप लगाया और साफ साफ उन्होंने कल्पना सोरेन का नाम लिया है। नहीं, अच्छा, आपने उनका स्टेटमेंट सुना, मैंने भी सुना, लोग पत्थर लेके खड़े थे, उनको शक है कि उनको मारने के लिए खड़े थे।
तो ऐसे तो शक है कि मोदी मुसलमानों के निरसहार के लिए सारी योजनाएं मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। मुझे भी शक है कि सरदारों को, किसानों को 700 किसानों मारने के पीछे मोदी और अमित शाह का हाथ है उनका। तो ये शक और ये कहानियां, मनोहर कहानियां जितनी मर्जी बना ले वो, अगर कोई रास्ते में पत्थर लेके खड़ा है तो वही उनको। तो आपका कहने का मतलब है कि सीता सोरेन और उनकी बेटियां फेक स्टोरीज बना रही हैं? देखिए, सीता सोरेन और उनकी बेटी शिबू सोरेन परिवार की अंग है, और किसी भी झारखंड के कोई जेएमएम के सदस्य और इंडिया गठबंधन का कोई सदस्य इतनी हिमाकत कर ही नहीं सकता। ये हो सकता है बीजेपी वालों के अपना कराया हो, जैसे अपने ऊपर पुलवामा का हमला करा के। नहीं, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना अशोक बड़ाई जी, क्या कहना है इस घटना पर आपका? देखिए, जब एक पॉलिटिकल परिवार की बड़ी बहू, अभी बोले थे बड़ी बहू है, सम्मान है, जब उनकी बेटी यानी दुर्गा सोरेन जी की बेटी के साथ में यानी शिबू सोरेन जी की पोती के साथ में हमला होता है और वो खुले मन से आरोप लगाती है ये कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा ये हमला कराया गया है, तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। अरे वो भी शिबू सोरेन की वो पोती है, आप उनका भी सम्मान कीजिए। वो लोकतंत्र में किसी भी तरह का हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो खुले मन से आरोप लगा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे ने उनको पर हमला कराया है। तो सरकार आपकी है, कार्रवाई आपको करनी चाहिए, लेकिन आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमला कराने वाले आपके कार्यकर्ता थे और आपके इशारे पे उन्होंने इस तरह का हमला कराने का काम किया है। शकील अहमद जी, मैं भी बोल रहा हूँ, मोदी जी के ने नरसंहार किया है तो सेंट्रल एजेंसीज मोदी जी पे भी एफआईआर कर दे पहले। अरे देओल साहब जी, मोदी जी की शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल झारखंड की बात करें तो झारखंड में आप जवाब दीजिए, सरकार आपकी है ना झारखंड में। अभी तो झारखंड के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ना। कार्रवाई के लिए साक्ष्य होने चाहिए ना, कि कोई भी खड़ा होकर कुछ भी बोल देगा। जब हम बोल रहे हैं वो परिवार हमारा है, उसको वो नहीं, तो आपका कहना है कि सीता सोरेन अगर कुछ कहेंगी और सीता सोरेन अगर अपनी बेटियों पर खतरा बताती हैं, झारखंड का तो कोई भी मामूली स्थानीय सदस्य भी अगर कोई खतरे की बात बताता है तो उसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बात निकल कर सामने आता है। और दुर्गा सोरेन की बेटियां अगर अपने ऊपर जान का खतरा बता रही हैं तो आप क्या मामूली प्रोटेक्शन और जांच की बात भी नहीं स्वीकारेंगे? प्रियंका जी, अब जान के दंग रह जाएंगे। इन लोगों ने संवेदना भी प्रकट नहीं की। इस तरह के लोकतंत्र में हिंसा का कोई असर नहीं है। एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का एक बयान नहीं आया कि शिबू सोरेन जी की पोती, हेमंत सोरेन जी की भतीजी, दुर्गा सोरेन जी की बेटी का इस तरह से कि हमला किया गया, उनके ऊपर साजिशन हमला किया गया। और वो साफ आरोप लगा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ये सोची समझी साजिश के साथ हमला कराया गया, लेकिन इनके नेता उसे खंडन नहीं किए। यानी से साफ जाहिर होता है कि ये लोग मार के तिरमिलाहट से इस तरह के अनाप हरकत कर रहे हैं। ठीक, अशोक बड़ाई जी सुन लीजिएगा जी। हमला किसी ने नहीं किया, उनको कहा, उनको शंका बहुत चीजों की हो सकती है, एंड दिस इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस। पर ये गलत आरोप मत लगवाइए कि हमला हुआ। लेकिन एएस देओल जी, अगर किसी को शंका होती है, चुनावी माहौल है, एएस देओल जी एक लाइन सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। एक लाइन सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मैं कह रही हूँ चुनावी माहौल में अगर किसी को शंका होती है, पॉलिटिकल खानदान से वो लड़कियां ताल्लुक रखती हैं, तो आपको नहीं लगता कि वहां पर प्रोटेक्शन की या जांच की कोई बात निकल के सामने आनी चाहिए ताकि उन्हें सिक्योरिटी लगे? अरे आप क्या बात कर रही हैं? शी इज अंडर जेड सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्या प्रोटेक्शन देते हैं हम? प्रियंका जी, मैं थोड़ा इनको क्लियर कर दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक भी नेता वो चुनाव आयोग जाकर इस हमला की जांच नहीं करवाए। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, तो आपका कहना है कि बीजेपी ने इस हमले की जांच को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, लेकिन थोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं होती है, लेकिन एक बार भी इन लोगों ने चुनाव आयोग जाकर चलिए इस पर बाद में आऊंगी। अशोक बड़ाई जी, खैर इस पर मैं बाद में आऊंगी। दुमका की मैं बात कर रही थी, लेकिन हमले की अगर बात करें तो क्या आपने चुनाव आयोग से शिकायत की? आपने कहीं पे एफआईआर दर्ज कराई? हम लोगों ने बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग जाकर इलेक्शन कमिश्नर के पास में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और ये हमले की जांच के लिए हम लोगों ने मांग की है। चलिए ठीक है, मुद्दे पर वापस आती हूँ। ठीक है, मुद्दे पर वापस आती हूँ मैं। ठीक है, एफआईआर होती है, एफआईआर कहाँ है, किस थाने में है, नंबर बताइए, हम एक्शन करेंगे। देखिए प्रियंका जी, देखिए यही चलिए आती हूँ मैं। ये मुद्दा नहीं है, मुझे आने दीजिए, वापस मुद्दे पर आने दीजिए। शिबू सोरेन की पोती
सीता सोरेन की बेटी, दुर्गा सोरेन की बेटी और हेमंत सोरेन जी की भतीजी और कल्पना सोरेन जी की भतीजी के ऊपर हमला होता है और ये लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ FIR। अरे वो चीख चीख के पब्लिक डोमेन पे बोल रही है, वो मीडिया प्लेटफॉर्म में एएस देओल जी, आपके लिए बहुत मुश्किल है ये पता करना कि FIR कहाँ दर्ज हुई है। मैं आपके पास वापस आती हूँ। अशोक बड़ाई जी मौका दीजिए, शकील अहमद जी को मौका देने दीजिए मुझे। देओल साहब मैं आती हूँ आपके पास में। शकील जी, क्या लगता है आपको 3 सीटों पर 7वें चरण में आखिरी रण बाकी है, लेकिन दुमका की सीट को लेकर जिस तरह से बार बार माना जा रहा है कि जीत या हार किसी की भी हो, हार शिबू परिवार की ही होनी है। ये दुमका की सीट जो है ये बिल्कुल समझ लीजिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि ये लोग चाहते थे कि किसी तरीके से शिबू सोरेन जी की परिवार को तोड़ करके और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन को तितर बितर किया जाए। अरे लेकिन वो दीवार तो 2019 में पहले ही टूट चुकी है ना शकील जी। आप पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन से भाजपा वालों ने शिबू सोरेन के परिवार को यानी उनकी बड़ी बहू को अपने पार्टी में शामिल कराया, उस दिन से स्क्रिप्ट होता है बीजेपी का और आवाज होती है सीता सोरेन जी की। और झारखंड की जनता इतनी समझदार है, वो सब समझ रही है कि सीता सोरेन जी का जो भी बयान आ रहा है वो बिल्कुल भाजपा द्वारा स्क्रिप्टेड बयान है। आप बिल्कुल ये जान लीजिए कि अभी जो हमले की बात चल रही है, जो अशोक जी कह रहे थे, इतने जोर दे के कह रहे थे कि शिबू सोरेन जी की पोती पे हमला हुआ, हेमंत सोरेन जी की भतीजी पे हमला हुआ। अरे बिल्कुल आप तो चाहते ही हैं कि किसी तरीके से ऐसा कुछ कराया जाए ताकि हम एक झारखंड में ये दिखा सके कि किस तरीके से सीता सोरेन जी को उनके परिवार के लोग उनके खिलाफ है। मैं बताना चाहता हूं, कल ही हमारे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी वो तो यहाँ तक कह गए कल किसी इंटरव्यू में कि हम जो है चुनाव के बाद सीता सोरेन जी के हस्बैंड के मौत की जांच करवाएंगे CBI से। और ये लोग बहुत कुछ करने की प्लानिंग कर चुके हैं। लेकिन ये जान लीजिए संथाल परगना और विशेष करके दुमका लोकसभा क्षेत्र, पूरा संथाल परगना अगर जाना जाता है तो वो शिबू सोरेन जी के आशीष से जुड़ा हुआ सवाल है। और अगर आज भी सीता सोरेन जी दुमका में वोट मांग रही है तो ये कह के मांगती है कि मैं शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू हूं। उनकी पहचान भी आज शिबू सोरेन के बड़ी बहू के नाते हो रही है। नरेंद्र मोदी जी अरे वो तो ठीक है, लेकिन 2019 में तो सुनील सोरेन थे ना, वो कौन सा सिक्योरिटी मिली हो। अरे शकील अहमद जी, 2019 में तो सुनील सोरेन ने हराया था ना। अशोक बड़ाई जी जवाब दीजिएगा। देखिए, ये अभी बोल रहे थे कि संथाल परगना के बहुत बड़े नेता है शिबू सोरेन जी। थोड़ा मैं इनको इतिहास की जानकारी को थोड़ा ठीक कर देता हूँ कि 1999 और 98 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की टूटी बोलती थी संथाल परगना में, जब संयुक्त बिहार झारखंड थी, उस समय शिबू सोरेन जी और शिबू सोरेन जी की पत्नी श्रीमती रूपा सोरेन जी को वो अपने बाबूलाल मरांडी जी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के और पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने दोनों को हराने का काम किया। और पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी के एक साधारण सा कार्यकर्ता सुनील सोरेन जी ने भी शिबू सोरेन को हराने का काम किया। तो ये किस हिसाब से वो दावा ठोकते हैं कि जेएमएम की और इंडिया अलायंस की वो खतियानी सीट है? अरे कोई लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, कोई सीट पापोती नहीं होती है कि कोई सोरेन परिवार की सीट है कि गांधी परिवार की सीट है। ये जनता की सीट होती है। जनता जिसको मैंडेट देगी वो वहां से जनप्रतिनिधि बनेगा। तो ये लोग ये हवा में महल बनाने का काम नहीं करे, ये खादी पुलाव नहीं पकाए। ये जनता मालिक होती है और जनता इस बार मन बना ली है कि कोई भी आ जाए, इस बार बीजेपी के पक्ष में मतदान होगी। और नरेंद्र मोदी जी को 4 जून को 400 पार के साथ में संथाल परगना की तीनों सीट, राजमहल, गोड्डा और दुमका के साथ में झारखंड की 14 लोकसभा के साथ 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शकील अहमद जी जवाब दीजिएगा। तो ये भी कह सकते हैं ना कि आप कह रहे हैं शिबू सोरेन जी दुमका से हार चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी तो हारे हैं चुनाव में तो हार जीत होती रहती है। लेकिन नेता अगर संथाल परगना का माना जाता है लोकतंत्र जनता मालिक होती है, कोई मालिक नहीं है लोकतंत्र में। सोरेन परिवार बोलता है ये मेरा पपोती राज है, तो ये मुगालते में ना रहे, ये मुगालते में नहीं रहे। ये देश लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतांत्रिक देश लोकलाज से चलता है, जनता के इशारे पे चलता है। तो जनता जो निर्णय लेगी देश में सत्ता शासन वही करेगा। ये मुगालते में नहीं रहे कि जो सोरेन परिवार जहाँ की खतियानी सीट है कि परंपरागत सीट है, वो लगातार वहां से चुनाव जीते। शकील अहमद जी, तूफान में आपका कोई सीट बचने नहीं जा रहा है। यही मुगालता में चाहता हूँ वो सोचे आप ही अपने मुगालते को खत्म करें। भाजपा वाले ये न सोचे
जहां नरेंद्र मोदी जी जो है एकदम अजय है, वो भी चुनाव हारेंगे और इसी 2024 में हारने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन पूरे देश में भाजपा गठबंधन को हराने जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि ठीक है, शिबू सोरेन जी चुनाव में उनकी हार हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नेता वो वहां के नहीं, वहां तो दल परिणाम में उनकी पहचान ही शिबू सोरेन से होती है। इसलिए 2024 का चुनाव, इस बार का जो चुनाव है, आप देखिएगा झारखंड के सहित पूरे देश भर से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। प्रियंका जी, थोड़ा शकील जी को मैं थोड़ा याद दिला दूं कि ये लोग लोकतंत्र का किस तरह मजाक करते हैं। अभी रायबरेली में सोनिया गांधी जी अपने बेटे को लॉन्च कर रही थी, बोल रहे थे कि ये परिवार का सीट है। अरे लोकतंत्र में कौन सा परिवार का सीट होता है? वो रायबरेली की जनता तय करेगी ये सीट किसका होगा। ये लोग देखिए, जो लोग परिवार को ही लोकतंत्र मानते हैं, तो उनके लिए गांधी परिवार ही लोकतंत्र है ना। उनके लिए बरेली हो या दुमका हो, इन लोग तो परिवार नहीं। अशोक बड़ाई जी ठीक है, वो परिवार की सीट की बात ना करें, जनता मैंडेट देती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार, लेकिन शकील अहमद जी आती हो, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की राजनीति और परिवार कितना अहम है ये बात तो आप भी जानते हैं। यही वजह है कि आपने भी अपने कैंडिडेट जीते हुए सांसद सुनील सोरेन का टिकट देकर जिस तरह से सीता सोरेन को आप मैदान में लाए हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के साथ दुमका सीट पर क्या है। प्रियंका जी, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि हम लोगों ने सुनील सोरेन जी का टिकट काटा। हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि गांधी परिवार जो खाता ना वही, जो राहुल गांधी परिवार बोले और सोरेन परिवार बोले वही सही। अरे यहाँ पे तो उल्टा है ना। प्रियंका जी, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। हम लोग कार्यकर्ताओं को अवसर देते हैं और हर बार नए लोग को अवसर देते हैं। अगर हम लोग देखिए, कई सीटों पे हम लोग चतरा में हम लोग नए कार्यकर्ता को मौका दिए, हम लोगों ने हजारीबाग में नए कार्यकर्ता को मौका दिए, हमने धनबाद में नए कार्यकर्ता को अवसर दिए। देखिए, हम लोग हर बार नए नए लोगों को अवसर देते हैं। ये लोग जो गांधी परिवार बोले उन्हीं को अवसर देना है, जो सोरेन परिवार बोले उन्हीं को अवसर देना है। बीजेपी में किसी का टिकट नहीं कटता है, उनकी भूमिका और जिम्मेवारी को कहीं दूसरे जगह सुनिश्चित की जाती है। इसलिए यहाँ कोई टिकट कटता या जुटता नहीं है। कार्यकर्ताओं की मांग होती है, संगठन की मांग होती है, उस हिसाब से प्रत्याशी तय होती है। और अगर किसी का टिकट कटता है तो उनकी भूमिका को बढ़ाकर कहीं दूसरे जगह तय की जाती है। देओल साहब, क्या कहना है इस पर आपका? एस देओल साहब, देखिए, 2-3 बातें हैं। पहले तो ये बता दें कि झारखंड की 14 सीटों में जो भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें कितने सोरेन परिवार से रिश्तेदारी रखते हैं या रिश्ता रखते हैं। और दूसरी बात है कि ये कह रहे हैं कि किसी की बपौती नहीं है। वाकई किसी की बपौती नहीं है, तो मोदी जी की भी बपौती नहीं है कि भारत देश के प्रधानमंत्री वो बनेंगे। जो जनता चाहेगी, अगर जनता वोट देगी। और ये 400 पार वोट की बात करते हैं। मोदी जी ने तो परसों ही वो इंडिया न्यूज में वो रजत शर्मा वाले इंटरव्यू में कह दिया कि 400 पार तो जुमला था। मैंने तो ध्यान भटकाने के लिए कहा था कि हम तो जीतना चाहते थे, कि लोगों का ध्यान रहे 400 पार में और हम जीत जाएं। तो जब इनके बीजेपी के प्रवक्ताओं को नहीं पता है कि मोदी जी ऑलरेडी बोल चुके हैं 400 पार जुमला, और ये बैठ के जुमलेबाजी उसका मंत्र रट रहे हैं 400 पार का। तो या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं, आप ये तय कर लीजिए। देखिए, जनता तैयार है, जनता जो वोट देगी हम फिर माथे पे हमारे 4 तारीख को। बट ये भी अगर हम ये भी मानते हैं कि कहीं किसी की बपौती नहीं है। हाँ, स्ट्रांग होल्ड होता है, हम बोल रहे हैं कि हमारा स्ट्रांग होल्ड है संथाल, बट बपौती किसी के नहीं है। शकील अहमद जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा, ये बात सही है कि झारखंड में संथाल परगना एक स्ट्रांग होल्ड रखता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और शिबू सोरेन जी बिल्कुल विश्व गुरु कहलाते ही है, इसलिए कि वो झारखंड के एक नायक के रूप में जाने जाते हैं। अब जहां तक जो संथाल परगना की 3 सीटें, गोड्डा, राजमहल और दुमका, निश्चित रूप से गोड्डा में पिछले 3 बार से निशिकांत दुबे जी जो जीत के आ रहे हैं, और 3 बार के उनके कार्यकाल में ये देखा गया कि किस तरीके से झारखंड में वो अपने नेटिव जिला से, बिहार से लोगों को ला करके और अडानी जैसे कंपनी को, वहां की जमीनों को जिस तरीके से गोड्डा में आपको कंपनियों को दे करके और बाहर से लोगों को लाके वहां के नौकरियों में भी और हर तरह के अधिकार से वंचित करा रहे हैं हमारे संथाल परगना के स्थानीय निवासियों का, इसका बदला इस बार चुनाव में वहां की जनता देने जा रही है। अशोक बड़ाई जी, फाइनल कमेंट। ठीक है, समय नहीं है शकील जी ज्यादा। अशोक जी, फाइनल कमेंट। देखिए, दुमका तो हम लोग जीत रहे हैं, आपका गोड्डा भी हम लोग के सिटिंग सीटें जीत रहे हैं। राजमहल में जिस तरह से इन लोग की अंदरूनी लड़ाई है, लोबिन हेम्ब्रम और विजय हांसदा यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, यानी राजमहल भी ये लोग हारने वाले हैं। और हम लोग तीनों सीट 3-0 के साथ में
एनडीए और बीजेपी वहां से संथाल परगना में क्लीन स्वीप करेगी इनको, और हम लोग 14 का 14 झारखंड का सीट जीतने जा रहे हैं। चलिए, ये नतीजे तो 4 जून का इसका इंतजार करना होगा। 4 जून बताएगा किसको कौन सी सीट मिलती। फिलहाल आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, एएस देओल जी, शकील अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से संथाल परगना की 3 सीटों को लेकर लड़ाई 1 जून को होनी है, और कहीं ना कहीं दुमका, राजमहल और गोड्डा तीनों ही सीटों पर दोनों ही दलों यानी कि जेएमएम और कांग्रेस और साथ ही साथ बीजेपी की साख दांव पर लगी है। देखना ही होगा कि किसके हिस्से में कौन सी सीट जाती है, और खासतौर से दुमका सीट पर जनता किसे सिंहासन तक पहुंचाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।